एक बार की बात है, किसी शहर में गोलू अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। गोलू को खेलना और घूमना बहुत पसंद था। ये सब में वो अपने स्कूल का होमवर्क टाल देता था। मम्मी, मैं स्कूल का होमवर्क कल करूँगा। और जिस दिन स्कूल जाना होता, गोलू, कितना लेट करोगे? जल्दी से रेडी हो जाओ। मम्मी, आज मैं स्कूल नहीं जा सकता, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तभी मम्मी किचन से आती हैं और बोलती हैं, अच्छा, ठीक है गोलू, फिर आज तुम आराम कर लो। ऐसे ही कई दिनों से चल रहा था। एक दिन अचानक स्कूल में टीचर बोलती हैं, बच्चों, बाकी के 2 नोटबुक मैं कल चेक करूंगी, इसीलिए सभी कल अपनी नोटबुक लेके आएंगे। ओके टीचर। एक बार स्कूल से निकलने के बाद गोलू का दोस्त शिवम जानता था कि गोलू के कोई नोटबुक कंप्लीट नहीं है। तब वो गोलू से बोलता है, गोलू, अब तुम क्या करोगे? तुम्हारी तो कोई भी नोटबुक कंप्लीट नहीं है। मुझे पता है, इसीलिए कल स्कूल फिर नहीं आऊँगा मैं। क्या? ऐसा तुम कब तक करोगे गोलू? कब तक स्कूल छोड़ोगे? जब तक मैम होमवर्क देंगी। गोलू, जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देती हूँ। मम्मी, आज फिर से पेट में बहुत दर्द हो रहा है। आज लगता है फिर नहीं स्कूल जा पाऊंगा। क्या? आज फिर से पेट दर्द? ठीक है, आज भर और आराम कर लो। इसी तरह गोलू की आज फिर से स्कूल की छुट्टी हो गई। क्लासरूम में टीचर एक एक बच्चों को करके नोटबुक चेक कर रही होती है। तभी वो देखती है कि टाइम हो चुका है। फिर वो बोलती हैं, बच्चों, जितने लोगों की नोटबुक चेक करने को रह गई हैं, उनकी मैं कल चेक करूँगी। स्कूल की छुट्टी के बाद शिवम फिर से गोलू से पार्क में मिलता है और बोलता है, मैम ने बोला है जो बच्चे रह गए हैं उनकी नोटबुक वो कल चेक करेंगी। अच्छा, इसका मतलब मुझे कल फिर से क्लास नहीं जाना है। कल फिर से स्कूल की छुट्टी। गोलू रोज ऐसे ही बहाने बनाता। इसी तरह कई दिन बीत गए। एक दिन, गोलू, स्कूल के लिए रेडी हो जाओ, मैंने तुम्हारा बैग और टिफिन रेडी कर दिया है। मम्मी, आज फिर से मेरा पेट बहुत दुख रहा है। लगता है नहीं जा पाऊंगा स्कूल। स्कूल जाने के टाइम पे ही तुम्हारा पेट दर्द होता है, बाकी दिन तो तुम घर में खेलते रहते हो। आज तुम्हारे कोई बहाने नहीं चलेंगे, तुम्हें स्कूल जाना है। मम्मी, मैं कोई बहाने नहीं बना रहा हूँ, सच में मेरे पेट में दर्द है। नहीं गोलू, अब तुम्हारे कोई बहाने नहीं चलेंगे। अगर तुम स्कूल नहीं गए तो मैं तुम्हारे पापा को कॉल लगा के बोल दूंगी। गोलू अपने पापा से बहुत डरता था, इसीलिए पापा का नाम सुन के वो जल्दी से रेडी होकर स्कूल चला जाता है। क्लास में टीचर बोलती हैं, गोलू, तीनों सब्जेक्ट की अपनी नोटबुक लेके आओ। तभी गोलू बोलता है, सॉरी टीचर, आज मैंने अपनी नोटबुक नहीं लाई। ठीक है, बैठ जाओ, लेकिन कल तुम्हारी नोटबुक मुझे कंप्लीट चाहिए और तुम कल बिल्कुल एब्सेंट मत होना। स्कूल से छुट्टी होने के बाद जब वो घर जा रहे होते हैं तो रास्ते में गोलू शिवम से बोलता है, शिवम, मुझे तुम्हारी तीनों नोटबुक चाहिए। क्यों करनी नोटबुक कंप्लीट? एक दिन फिर से छुट्टी मार लेना। नहीं, अब मैं और छुट्टियां नहीं कर सकता। कभी ना कभी तो मुझे नोटबुक कंप्लीट करना ही पड़ेगा। फिर वो दोनों घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद गोलू बिना खाए अपने स्टडी रूम में गया और अपनी वो नोटबुक कंप्लीट करने लगा। उसने पूरी रात लगा दी नोटबुक कंप्लीट करने में। आखिरकार उसकी नोटबुक कंप्लीट हो गई। अरे वाह, सुबह भी हो गई और मेरी नोटबुक भी कंप्लीट हो गई। क्लास में टीचर बोलती हैं, गोलू, अपनी नोटबुक लेके आओ। रात भर जगने के कारण गोलू की आंखें लाल रहती हैं। गोलू की आंखें लाल देख टीचर हैरान हो जाती हैं। टीचर, ये रही मेरी तीनों नोटबुक। टीचर हैरानी से गोलू की आंखों को बस देखती रहती हैं। टीचर बोली, गोलू, मुझे पता था तुम्हारी नोटबुक कंप्लीट नहीं है, इसीलिए मैंने तुम्हारी नोटबुक मांगी और मुझे ये भी पता है
तुम पूरी रात जगे हो ये तीनों नोटबुक कंप्लीट करने के लिए, इसलिए तुम्हारी आंखें लाल हैं। अगर तुम अपनी नोटबुक टाइम पे करते तो आज तुम्हारी तीनों नोटबुक कंप्लीट होती। इसीलिए कहा जाता है जो काम जब दिया गया हो उसको उसी टाइम करना चाहिए, उसे कल पे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सॉरी टीचर, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। अब अपनी नोटबुक रोज कंप्लीट करूँगा।